दिल्ली में भीषण हादसा, 2 मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग पुरानी गिरने से 2 लोगों की मौत, एक घायल। घटना के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल, मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में भीषण हादसा हुआ, मकान में भीषण आग लग गई, एक शख्स की मौत। पंजाब के संगरूर में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत, पुलिस ने दर्ज किया धारा 302 के तहत मामला। सूरत में कुछ युवकों ने एक समूह बनाकर अपने ही इलाके में तोड़फोड़ की, घटना की तस्वीरें सामने आई। बदायूं हत्याकांड मामले में फरार दूसरे आरोपी जावेद की तलाश में, पूछताछ के लिए मारे गए मुख्य आरोपी साजिद के पिता और चाचा को हिरासत में लिया। बदायूं के डीएम ने आरोपी साजिद के एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। सिटी मजिस्ट्रेट 15 दिनों के भीतर देंगे जांच रिपोर्ट। बदायूं डबल मर्डर मामले में आरोपी जावेद पर 25,000 रुपए का इनाम, तलाश में छुटी है 5 टीम। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, कहा कि ये विभागों की नाकामी, लॉ एंड ऑर्डर और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ही जीरो हो गई है। बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य के समाजवादी पार्टी पर पलटवार, कहा कि अपनी सरकार का याद रखें कारनामे, खुद के गिरेबान में झांके। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को जारी किया 9वां समन, आज पेशी होनी है, कल वकील ने पेशी से किया था इनकार। केजरीवाल की याचिका पर बीते दिन हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, समन के खिलाफ सीएम ने दी थी अर्जी। सुनवाई के दौरान कोर्ट में पूछे गए सवाल, 9 समन पर अब तक क्यों नहीं हुए पेश, पूछा कि आपके नाम से समन है तो फिर पेश होने में हर्ज क्या है। केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का वार, कहा कि कोर्ट ने उन्हें आईना दिखाया, अब ईडी से भागने का कोई बहाना नहीं बचा। केजरीवाल पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी का हमला, कहा कि कानून और संविधान पर ही आरोप लगाकर सीएम केजरीवाल ने अपना गुनाह खुद ही सिद्ध कर दिया। एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने किसी भी नाराजगी से इनकार किया, कहा कि अब सहमति बन चुकी है, नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने का संकल्प। दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हुए अमरोहा से सांसद दानिश अली बहुजन समाज पार्टी से निलंबित। हाजीपुर से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान, आज तक से खास बातचीत में खबर पर लगाई मोहर। चिराग पासवान ने कहा कि अगर चाचा पशुपति भी हाजीपुर से लड़ेंगे चुनाव में तो मुझे उनकी चुनौती स्वीकार। 17 मार्च को सदगुरु जग्गी वासुदेव की ब्रेन सर्जरी के बाद हालात में अब सुधार, अस्पताल के डॉक्टर्स ने कहा कि अच्छी हो रही है उनकी रिकवरी। राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली में चुनाव आयोग में बीजेपी ने दर्ज कराई शिकायत, शक्ति और ईवीएम पर बयान को लेकर आपत्ति। कांग्रेस नेता अजय कुमार का पलटवार, कहा कि अधर्मी है बीजेपी, इनको गीता या धार्मिक ग्रंथ दोबारा पढ़ने चाहिए। बदायूं हत्याकांड मामले में ओवैसी ने यूपी सरकार पर साधा निशाना, कहा कि देश नियम से चलना चाहिए, न कि बंदूक से चलना चाहिए। पूर्व एमएलए अभय कुशवाहा ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया, जेडीयू में होंगे अब शामिल। सहरसा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, बड़ी मात्रा में तस्करी किए हुए कफ सिरप के साथ एक कारोबारी गिरफ्तार। बिहार में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय, दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हो गए। पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होते ही नाराज बताए जा रहे हैं बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह, नहीं पहुंचे दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर। संजय राउत के बयान पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बोलने से इनकार, कहा कि उन पर प्रतिक्रिया देना मेरी गरिमा के खिलाफ। समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवारों की नई सूची जारी की, संभल, बागपत, नोएडा, पीलीभीत, घोसी और मिर्जापुर में नाम फाइनल। लोकसभा चुनाव को लेकर आरजेडी के सारे फैसले लालू प्रसाद यादव करेंगे, राबड़ी आवास पर संसदीय बोर्ड की बैठक में बनी सहमति। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की बैठक, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर फाइनल बात करेगी कांग्रेस। दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक, महाराष्ट्र की 19 सीटों पर चर्चा, 12 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय। सोलापुर से कांग्रेस के टिकट पर प्रणीति शिंदे की उम्मीदवारी पर मोहर, सूत्रों के मुताबिक भंडारा से नाना पटोले लड़ सकते हैं। बड़ोदरा में बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ पोस्टर वॉर, पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया। अमित शाह से राज ठाकरे की मुलाकात पर महाराष्ट्र में एनसीपी अध्यक्ष सुनील ठाकरे का बयान, कहा कि महायुति में फाइनल सीट बंटवारे पर नजर, 102 दिन में औपचारिक ऐलान भी हो रहा है। पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल का आरोप प्रचार के दौरान इनकम टैक्स ने भेजे 3 नोटिस। हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुरू किया चुनावी प्रचार, पार्टी पदाधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन। 17 साल के बाद जेल से छूटे कुख्यात अपराधी अशोक महतो ने बिहार के नवादा में रचाए शादी, मुंगेर से जेडीयू नेता ललन सिंह को दे सकती है लोकसभा चुनाव में टक्कर।
शादी के तुरंत बाद पत्नी संग लालू यादव से मेरे गैंगस्टर अशोक महतो, कहा कि लालू जी का आशीर्वाद मिल गया है, जनता का आशीर्वाद होगा तो मेरी पत्नी जरूर लड़ेगी चुनाव। झारखंड के मांडू से विधायक और बीजेपी के सचेतक जीपी पटेल ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस में शामिल। पीलीभीत से वरुण गांधी का लोकसभा चुनाव लड़ना तकरीबन तय, निजी सचिव ने 4 सेट में खरीदे नामांकन पत्र, बीजेपी ने अभी तक ऐलान नहीं किया। उत्तराखंड के विकास नगर में एक गांव में लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया, कहा कि रोड नहीं तो वोट नहीं, प्रचार के लिए आने वाले उम्मीदवारों का भी करेंगे विरोध। कोलकाता में टीएमसी नेता स्वरूप विश्वास के घर पर इनकम टैक्स का छापा, टैक्स चोरी का मामला है, तृणमूल का प्रदेश सुब्रत बख्शी के करीबी माने जाते हैं। बीकानेर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज, अग्निवीर योजना को रद्द करने की मांग के साथ कर रहे थे प्रदर्शन। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन इलाके में धार्मिक जुलूस के दौरान 2 पक्षों के बीच में पत्थरबाजी से एक शख्स की हार्ट अटैक से मौत, हिरासत में 18 लोग। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना बेगूसराय, स्विस संगठन IQ एयर ने जारी की है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, स्थानीय शासक गिरिराज सिंह ने जाहिर की चिंता। इंदौर में लड़की के साथ कंपनी के एक सीनियर ने 3 साल तक दुष्कर्म किया, पुलिस में शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार। बांदा में 2 भाइयों की संदिग्ध अवस्था में जलकर मौत, पिता का आरोप कि परिवार के रिश्तेदार से चल रहा था जमीन का विवाद। नालंदा में एक स्कूल की दीवार गिरने से कई लोग घायल, बिहार शरीफ सदर अस्पताल में घायलों का इलाज। दिल्ली में फोन कॉल से लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, बैंक अधिकारी बनकर करता था फोन। दिल्ली में चलती कार से लोगों पर पानी का बैलून फेंकने का एक वीडियो वायरल, पुलिस ने 2 नाबालिग को हिरासत में लिया। सोनीपत में एक गांव में ढोंगी बाबा सुरेश के खिलाफ थाने में केस दर्ज, अंधविश्वास फैलाने और पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप। बिहार के संगरूर में जहरीली शराब का कहर, 5 लोगों की मौत। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, 100 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद यूपी से मां और 7 साल के बेटे को अपहरणकर्ताओं से छुड़ा दिया। एमपी के कटनी जिले में एक स्पा सेंटर पर पुलिस की दबिश, आपत्तिजनक स्थिति में 1 दर्जन युवक और युवतियां गिरफ्तार, 13 के खिलाफ केस। झारखंड के लातेहार में 82 लाख रुपए का डोडा पोस्ट बरामद, उत्तर प्रदेश से ट्रक में लोड करके तस्कर ला रहे थे। श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह के मुख्य पक्षकार को यूपी के कौशाम्बी में पाकिस्तान से फोन पर बम से उड़ा देने की धमकी मिली, मुकदमा वापस लेने के लिए कॉल किया गया, केस दर्ज। वाराणसी पुलिस ने सबसे बड़े साइबर ठगी का खुलासा किया, महिला टीचर से 3 करोड़ 55 लाख रुपए की ठगी करने वाले मास्टरमाइंड समेत 6 हैकर्स गिरफ्तार। पटना के दानापुर में चेन स्नैचिंग गिरोह का आतंक, 2 दिन में पिस्टल के दम पर कई महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात, सीसीटीवी में है। लालू यादव के करीबी और आरजेडी विधायक शंभुनाथ यादव के बक्सर के पैतृक निवास, स्कूल और फैक्ट्री पर इनकम टैक्स की छापेमारी। नोएडा में मदरसा में चंदा मांगने आए शख्स के साथ शराब के नशे में धुत एक युवक ने मारपीट कर दी, आरोपी गिरफ्तार। आचार संहिता लगने के बाद मुंबई के घाटकोपर इलाके में 70 लाख रुपए जब्त किए गए, गाड़ी से मिले नोट। बेगूसराय में डीएम के मोबाइल पर मैसेज भेजकर सीएम नीतीश कुमार को बम से उड़ाने की धमकी मिली, पुलिस ने नाबालिग समेत 2 आरोपी अरेस्ट किए। सिद्धू मूसेवाला के परिवार से आईवीएफ तकनीक से नए जन्मे बच्चे पर कानूनी दस्तावेज मांगने पर सियासत तेज, आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर लगाया परेशान करने का आरोप। गुरुग्राम में अतिक्रमण हटाने के लिए गई नगर निगम की टीम से भिड़े सदर बाजार के व्यापारी, जबरदस्त हंगामा हुआ। एमपी के खंडवा में पुलिस चेकिंग के दौरान विधायक कंचन तन्वे के बेटे को पुलिस ने जब काटा चालान तो कार में सीट बेल्ट नहीं लगाने का आरोप है। अब विधायक पति मुकेश तन्वे कोतवाली में पहुंच गए। गौतम बुद्ध नगर के जिला कोर्ट में एल्विश यादव पेश, 2 दोस्त ईश्वर और विनय भी गिरफ्तार, कोर्ट में पेश हुए। अयोध्या में राम मंदिर में प्रियंका चोपड़ा और पति निक जोनस ने रामलला के दर्शन किए, गोद में थी बेटी मालती मारिया जोनस। बरसाना और नंदगांव के बाद से मथुरा में होली का धमाल, रंग गुलाल फूल और नाच गानों के साथ होलियारों ने भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर जमकर मचाई थी। वाराणसी में 5 दिवसीय होली उत्सव की शुरुआत रंग भरी एकादशी पर मां पार्वती और बाबा विश्वनाथ के साथ काशीवासियों ने खेली होली। और में होली के रंगों की दुकानों पर प्रधानमंत्री मोदी की मास्क की बढ़ी डिमांड, लोग जमकर करें खरीदारी। मुरादाबाद में बाबा बागेश्वर धाम की कथा, कहा कि सनातन की इस क्रांति को देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि बाबर भी जय श्री राम बोलेगा। मनोज वाजपेयी की 100वीं फिल्म का टीजर आउट, खौफनाक अंदाज में दिखे एक्टर। 24 मई को रिलीज होगी फिल्म भैया जी। रानी मुखर्जी ने मनाया अपना जन्मदिन, मुंबई एयरपोर्ट पर शाहरुख खान, नाना पाटेकर, रवीना टंडन और मनोज वाजपेयी भी स्पॉट पर। वेलकम टू द जंगल की शूटिंग पर वापस लौटे श्रेयस, बोले कि हार्ट अटैक के बाद से सेट पर आना भयानक था।
वरुण धवन ने स्टेज पर करण जौहर के छुए पैर, सामंत करने की कोशिश तो पीछे हट गए फिल्म मेकर। मिर्जापुर 3 की पहली झलक, कालीन भैया बने पंकज त्रिपाठी ने पूछा कि भूल तो नहीं गए हमें। 2023-24 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 20% का इजाफा, 17 मार्च तक 19,45,000 करोड़ के टारगेट के मुकाबले 18,90,000 करोड़ का टैक्स कलेक्शन। आरबीआई ने 2023-24 में 8% से ज्यादा विकास दर का भरोसा जताया, पहली 3 तिमाहियों में जीडीपी की ग्रोथ रेट 8% से ज्यादा रहने का दावा। आरबीआई ने मार्च बुलेटिन में कहा कि खाद्य पदार्थों की कीमतों के दबाव की वजह से महंगाई से राहत नहीं मिल रही है। फरवरी में 5.09% रिटेल महंगाई दर के मुकाबले 8% थी खाद्य महंगाई दर। आरबीआई ने मार्च बुलेटिन में दावा किया कि भारत की प्रति व्यक्ति आय में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। सेंट्रल बैंक ने छोटे शहरों में पैदा हो रहे मौकों के चलते ग्रोथ होने की बात कही।